दोस्तों, वर्ष 2014 के बाद से भारत की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आपको याद तो होगा ही कि वर्ष 2012-13 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई थी। मनमोहन सरकार काफी जद्दोजहद में थी कि इस वित्तीय संकट से कैसे उबरा जाए। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने तो देश का सोना गिरवी रखने तक की सलाह दे दी थी, परंतु सरकार की बदनामी ना हो इसलिए मनमोहन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद वर्ष 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश का खजाना पूरी तरह से खाली था। पिछली सरकार ने कई बड़े घोटाले किए थे, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था तो चौपट थी ही, साथ ही विदेशों में भारत की छवि इतनी खराब हो गई थी कि भारत की गिनती कमजोर देशों में होने लगी थी। आलम यह था कि पाकिस्तान भी भारत को धमका कर चला जाता था, परंतु पिछले 9 सालों में मोदी जी ने भारत की तस्वीर ही बदल दी है। आज का भारत सशक्त भारत है, विदेशों में भारत का काफी सम्मान है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। पूरे विश्व में आज का भारत महत्वपूर्ण भूमिका में है। I intend to officially hand over the leadership to India as the next G20 presidency. इसी कड़ी में एक बार फिर भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे न केवल भारत बल्कि सनातन धर्म का भी मान बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आज भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अमेरिका से भी आगे निकल रहा है। कई देशों के सैटेलाइट अब भारत से ही लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि भारत से लॉन्च करने में अन्य देशों की तुलना में खर्चा काफी कम हो जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब अंतरिक्ष में भी जय महाकाल गूंजेगा? जी हाँ दोस्तों, इसरो की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे नासा भी हैरान है। दोस्तों, इसरो की तरफ से जल्द ही अंतरिक्ष में महाकाल नाम की सैटेलाइट स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि लंबे समय से भारतीय अनुसंधान संगठन इस बारे में सोच रहा था और ये बात भारतीय अनुसंधान संगठन के चेयरमैन और वैज्ञानिक सोमनाथ श्रीधर पडिक्कर ने यज्ञ के पूजन अर्चन के दौरान कही। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसरो के चेयरमैन और वैज्ञानिक सोमनाथ श्रीधर पडिक्कर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हो रहे शताब्दी के सबसे बड़े प्रपंच यज्ञ में शामिल होने आए थे। यज्ञ के प्रमुख आचार्य उज्जैन महाकाल के पुजारी पंडित रमण गुरु ने बताया कि वैज्ञानिक श्रीधर पडिक्कर ने पूजन के बाद कहा कि अंतरिक्ष में भारत की शक्ति और बढ़े, साथ ही भारत सर्वशक्तिमान बने, इसलिए महाकाल के नाम से जल्द ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित की जाएगी। दोस्तों, भारत को अंतरिक्ष में सर्वशक्तिमान बनाने के लिए ही यह यज्ञ किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के 1100 ब्राह्मणों और 4 वेदों के आचार्यों द्वारा यह यज्ञ किया जा रहा है। इस अवसर पर माता सिन्हा गायत्री देवी एवं मां पूर्णामिकाव ने पडिक्कर जी को आशीर्वाद प्रदान किया। यज्ञ के दौरान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गाथा को हिंदी में बताने के लिए उज्जैन से खास तौर पर स्वामी मुस्कुराके को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, स्वामी मुस्कुराके यानी पंडित शैलेंद्र व्यास अपने अंदाज के कारण देश भर में मशहूर हैं। बाबा मस्तान है, एक लोटे जल में मुस्कुराने वाले एकमात्र देवता है। क्या किसी से लेते हैं, लेकिन देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। वर्ष 2004 में इन्हें राष्ट्रपति के हाथों देश में शिक्षकों के सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनकी गाड़ियों के नंबर में कहीं ना कहीं 420 नंबर आ ही जाता है। वर्ल्ड का 1 नेम है जो स्वामी मुस्कुराके है। दरअसल स्वामी मुस्कुराके का उद्देश्य लोगों को हंसाना, साथ ही उनकी जिंदगी खुशनुमा बनाना है। स्वामी मुस्कुराके को रंग बिरंगी टोपियां, कपड़े, पगड़ी आदि बहुत पसंद है। वह हाथ में अंगूठी, कान में बाले और गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। स्वामी जी जहां भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शायद यही कारण है कि इनका नाम स्वामी मुस्कुराके है। दोस्तों, भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए हो रहे इस महायज्ञ में
भारतीय अनुसंधान संगठन के चेयरमैन सोमनाथ पडकर जी सपरिवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परिवार सहित पूजन अर्चन किया तथा हवन में आहुति दी। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत अंतरिक्ष में कोई हिंदू धर्म से संबंधित सैटेलाइट भेजने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से PSLV C51 के जरिए PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी है। भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जाने का विचार स्पेस किड्स इंडिया के CEO डॉक्टर श्रीमती केसर ने दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दुनिया के अन्य अंतरिक्ष मिशन में अपनी पवित्र पुस्तकों जैसे बाइबल आदि को ले जाने का प्रचलन है। भारत भी यह इतिहास बनाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी भारत में पहले कभी नहीं हुआ। यानी पहले भगवत गीता अंतरिक्ष में जा चुकी है और अब बारी है महाकाल की। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि वर्ष 2014 से पहले तक इसरो के वैज्ञानिकों को इस तरह प्रचारित किया जाता था कि मानो वह पूरी तरह से नास्तिक हैं। परंतु वर्ष 2014 के बाद से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक पूर्णतया आस्तिक हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि उस समय उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, जिसके कारण वह खुद को नास्तिक दर्शाते थे? 2014 के बाद से देश हो या विदेश, धरती हो या अंतरिक्ष, हर तरफ सनातन धर्म का डंका बज रहा है। आने वाले दिनों में भगवद गीता के श्लोकों के साथ साथ अंतरिक्ष में जय महाकाल भी गूंजेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या सोचना है आपका इस खबर पर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।